समर और डिम्पी की सैलरी बढ़ा दो। लेकिन अम्मा, उन्हें ज्वाइन किए तो 1 महीना भी नहीं हुआ है। जैसा कहती हूँ वैसा करो। कभी इंक्रीमेंट, कभी बोनस, कभी गिफ्ट। मुझे उन दोनों को फलक पर बिठाना है। छोटे छोटे कलाकार तो स्टेज से गिरते हैं, लेकिन आप तो सच में बहुत महान कलाकार निकले। सीधे नजर से गिर गए। आपकी कला जितनी बड़ी है मालती देवी, आपका दिल तो उतना ही छोटा निकला। एक मां की ममता को उसका अपराध बना दिया। अनुपमा का कुछ नहीं कर पाई तो आपने उसके बच्चों के जरिए उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की। यहां क्यों आए हो? समझाने आया हूं। जिस लड़के को आप मोहरा बना रही हैं ना, उसकी मां बहुत सीधी सादी है, लेकिन बाप बहुत टेढ़ा। अनुपमा आपकी साजिश को गुरु का गुस्सा मानती है, लेकिन मैं आपके गुस्से को भी साजिश मानता हूं। अगर मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की तो क्या कर लोगे? मैं आपको बताऊंगा कि आग लगानी सिर्फ आपको नहीं आती है। मेरा नाम वनराज शाह है। ऐसी आग लगाऊंगा ना कि आपका नाम, आपका गुरूर, आपकी अकड़, आपकी पहचान और आपका ये गुरुकुल सब जल के राख हो जाएगा। और हाँ, एक बात और, गलती से भी अनुपमा को अकेली समझने की गलती मत कर बैठिए। अगर उसे खरोंच भी आई ना, तो मैं आपकी ये लंका दहन कर दूंगा। प्लीज आप दोनों अब सुबह सुबह झगड़िए मत, प्लीज। गुरुमा का मैसेज। हाउ डे यू अनुपमा कपाड़िया, तुझे क्या लगा तू अपने एक्स हस्बैंड को मुझे धमकाने के लिए भेजेगी तो मैं डर जाऊंगी? माफी से काम नहीं बना तो अब तुम लोग गुंडागर्दी पर उतर आए। ये हरकत तुम्हारे एक्स हस्बैंड को बहुत महंगी पड़ेगी। अब तेरे साथ साथ मैं उसे भी करारा जवाब दूंगी। ये वनराज मालती देवी के पास क्यों गया? पानी चाहिए? वो तो क्या, ना कोई कुछ सुनने को तैयार है, ना कुछ समझने को तैयार है। अब जो करना है मैं करूंगी। पापा, आप मालती देवी के पास क्यों गए थे? तुझे किसने कहा? वहां से फोन आया था, पापा मालती देवी को धमका के आए। धमकी देके नहीं आया हूं, समझा के आया हूं। और अगर उन्हें समझ में नहीं आया ना, तो मैं मालती देवी को बर्बाद कर दूंगा। आप मालती देवी को नहीं, हम दोनों को बर्बाद कर देंगे। हमसे हमारी नौकरी छीन लेंगे। समर, अपनी बीवी को समझा और उसे चुप करा। बहुत हो गया है। सच में बहुत हो गया। आप गुरु माँ को धमकी देने चले गए?
अरे आपकी समझ में इतनी सी बात क्यों नहीं आती कि जब दूध उबाल पर हो तो गैस को तेज नहीं करना चाहिए? अब क्या? मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मालती देवी को धमकाने की जरूरत नहीं थी। वो नई गाड़ी तुम लोगों की है, एसी तो बहुत अच्छा चलता होगा, है ना? तो तुम दोनों पति पत्नी जाकर अपनी नई गाड़ी में बैठकर एसी की हवा खाओ, हाँ? क्योंकि अगर यहाँ रुककर तुम लोग बीच में बोले ने तो डांट खानी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे डांट खानी पड़ेगी? अगर तुझमें ना चार आने की भी अक्ल हो ना तो चुप हो जा। ये तेरी सास है, जब तक चुप है तब तक चुप है। अगर इसका माथा फर गया ना तो कान के नीचे ऐसा सितार बजाएगी कि 10 दिन तक तुम ताना ना तुम सुनाई देगा। अगर यकीन न हो तो पूछ ले तेरे जेठ जी को। चाहो तो खुद ट्राई करके देख सकती हो। मालती देवी मेरे घर परिवार में आग लगाएंगी तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन उन्हें धमकी देकर क्या होगा? क्या होगा? बात और बिगड़ेगी ने? बात तो वैसे ही बिगड़ चुकी। इन बेवकूफों ने मालती देवी क्या नौकरी कर ली है। यहां पे दोनों भाइयों में झगड़े हो रहे हैं, बहू और बदतमीज हो गई है, तो मैं चुप तो नहीं बैठूंगा ना। और ये दोनों तो उस मालती देवी के ना चमचे हो गए। ऐसा लगता है कि उसने इसे नौकरी नहीं दी है, इनकी आत्मा ही गिरवी रख दी है। अगर हम कुछ भी मालती देवी के लिए इस घर में बोले तो दोनों ऐसे घुरकने लगते। तुम दोनों एक बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन लो। उनसे वफादारी करनी है करो, लेकिन अपने घर से, अपने परिवार से गद्दारी मत करना। लेकिन आप जो कह रही है उतना सुनने। अरे लेकिन हमारी बात भी तो सुनिए। सुन लिया बेटा, तुम्हारी तो जरूरत से ज्यादा ही सुन ली है। और जितनी लंबी तेरी जुबान खुली है ना, उतनी अगर तोसू समर स्वीटी की मिला के भी खुलती ना तो तीनों को तो मैं सितार वादन कर देती। तेरे एक गाल पे पंजाब का नक्शा और दूसरे गाल पे गुजरात का नक्शा छप जाता। बाएं गाल पे मायका और दाएं गाल पे ससुराल। डिम्पी तू बहू है तो बहू के दायरे में रहना। हमारे यहाँ पर एक बार बेटी को डांट देते हैं लेकिन बहू का लिहाज करते हैं। मैं भी तेरा लिहाज कर रही हूँ, तो मेहरबानी करके उस लिहाज का लिहाज करने बेटा। और मिस्टर शाह, गुरु माँ को मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। तो अभी तक क्यों नहीं किया अनुपमा? चुप क्यों बैठी हो? चुप इसलिए नहीं बैठी हूँ क्योंकि मैं उनसे डरती हूँ, बल्कि चुप इसलिए हूँ क्योंकि वो भले ही रास्ता भटक गई है लेकिन वो है तो मेरी गुरु माँ। गुरु माँ तो क्या मौके पे मौके देती रहेगी? तुझे भी तो देती रही लीला, क्योंकि रिश्ता ऐसा था। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा ही होता है। मैं जानती हूँ गुरु माँ गलत कर रही है, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रही है। अब अगर गुरु माँ ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहती है तो मैं भी उनसे बड़ा पत्थर उठा लूं। बस जिंदगी भर झगड़ा ही करते रहेंगे हम। लेकिन बेटा कुछ तो करना होगा। करेंगे ना बापूजी, करेंगे, करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी करेंगे वो मैं खुद करूंगी, मेरे पति करेंगे। किसी और को इसमें पढ़ने की जरा भी जरूरत नहीं है। और मिस्टर शाह, आपको तो वहां पर मेरा सेनापति बन के जाने की जरा भी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों लोग समझदारी से बात करने वालों को, शांति से बात करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं। मुझे ये बात खत्म करनी है और बढ़ानी नहीं है। इसलिए शांति से, सोच समझ के, सही तरीके से जो कुछ भी करूंगी ताकि मेरा और गुरु माँ का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और मेहरबानी करके हाथ जोड़ती हूँ कि ये मेरी प्रॉब्लम है तो इसे मैं ही संभालूंगी। इसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए, कोई बीच में नहीं पड़ेगा। बाबूजी, आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ। अनुपमा, कल रात को वी तुम्हारे पास आया था क्या? मैं गलत वे में नहीं पूछ रही हूँ। वी अपनी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ ही शेयर करता है
और इस बारे में सिर्फ तुम ही जानती हो, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैंने वी से बात करने की बहुत कोशिश की अनुपमा, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है। जरा सोचो, अगर यही हरकत मिस्टर शाह ने की होती तो क्या तुम उनकी बात सुनती? नहीं सुनती। इसीलिए मैं वी का गुस्सा, वी का दर्द, उसकी परेशानी सब समझती हूँ। अनुपमा, मैं तो अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट मैंने तो घर छोड़ के जाने का भी फैसला कर लिया था। वी ने मुझे रोक लिया। वो बाबूजी को ये सच बता के उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता है। अनुपमा, वी ने मुझे क्लियरली बोल दिया है कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं वी को और फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहती। लेकिन तुम ही बताओ अनुपमा, ऐसे में मैं क्या करूं? वी की नाराजगी के साथ कैसे रहूं? ये जो उपमा है ना, ये धीमी आंच पे बहुत अच्छा बनता है, पर अगर जल्दबाजी करने जाओ, आंच तेज कर दो तो ये जल जाता है और पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए मिस्टर शाह की माफी के लिए इंतजार कर, समय लगेगा, पता नहीं कितना, लेकिन समय लगेगा। और तब तक तुम बस कोशिश ही कर सकते हो, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ गुरु माँ की माफी पाने के लिए, है ना? अनुपमा, मैं वी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इंतजार भी। खबर छे। वैसे अनुपमा, तुम मालती देवी को कैसे हैंडल करने वाली हो? I mean, इतना तो तुम भी मानती हो कि अब वो अपनी हद पार कर चुकी है। अब तक तो मेरे मन में गुरु माँ के लिए सब्र और सम्मान दोनों है, लेकिन अगर उन्होंने मेरे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की या मेरे बच्चों को कुछ भी करने की कोशिश की तो सब्र तो सबसे पहले जाएगा ही। लेकिन भगवान ना करे, अगर मैं सम्मान भूल गई ना तो गुरु माँ मालती देवी जी को बहुत भारी पड़ेगा। 35 साल से मालती देवी पब्लिक लाइफ में है, लेकिन आज तक जो भी सर देखा वो झुका हुआ देखा, जो भी आवाज सुनी वो नीचे सुर में सुनी। लेकिन आज तुम्हारे ससुर मुझसे ऊंची आवाज में बात करके गए, मुझे धमकी दी, मालती देवी को धमकी दी। मैं तो खुद अपने ससुराल वालों से बहुत परेशान हूँ। सब एक से बढ़कर एक तानेबाज, एक से बढ़कर एक लड़ाकू। कोई ड्रामा किंग है तो कोई ड्रामा क्वीन, एक भी बंदा नॉर्मल नहीं है। हमने नई गाड़ी ली तो सब जल गए। समर और तोशु भाई का झगड़ा हो गया और पापा को लगता है कि वो झगड़ा आपकी वजह से हुआ। पापा की गलती की सजा अब हमें तो नहीं देंगी ना मैम? उस घर में ना सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जब हम अपने बारे में सोचे तो हम सेल्फिश हैं, हम थैंकलेस हैं, हम कमीने, हम नालायक, सब कुछ। मम्मी आपके साथ काम कर रही थी तो सही थी, अभी हम कर रहे हैं तो हम गलत। हमने तो सिर्फ नई कार ली है फिर भी हम बुरे बन गए। मम्मी की वजह से तो किसी की जान गई है फिर भी मम्मी महान। माया की जान मम्मी को बचाने की कोशिश में गई है। ये बात ना पुलिस को पता है ना ही छोटी अन्नू को बताई गई, क्योंकि मम्मी तो महान है ना, उन्हें तो 7 खून भी माफ है। और हमने तो कुछ किया भी नहीं है फिर भी हमें क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। उस घर में रोज ऐसा ही होता है। आपको नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या ठीक हो? हाँ, वो आई एम रियली सॉरी। देख के नहीं चल सकता? अंधा है क्या? वो भी तो देख के नहीं चल रही थी। तू अपना ये एटीट्यूड अपने पास रख, समझ गया? आदित्य प्लीज, रोमिल तुम जाओ। मैं तो जा ही रहा था। अरे सेड आई एम सॉरी, बट ड्रामा क्वीन है ड्रामा क्वीन। ओए, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा, समझ गया? अपनी हद में रह, वरना क्या? हाँ, वरना क्या करेगा? वरना मैं तेरा मुंह तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। अबे टच तो करके दिखा।
ले अधिक रोमिल प्लीज स्टॉप इट अधिक बरखा आंटी अंकुश अंकल प्लीज आइए अधिक स्टॉप इट रोमिल रुक जाओ प्लीज बरखा आंटी अंकुश अंकल अधिक स्टॉप इट अधिक छोड़ यार अधिक रोमिल अधिक तुझे बता रहा हूँ मैं तुझे बस क्या करेगा बस तुम्हारा एक बेटा जब से आया मारपीट कर रहा है बदतमीजी कर रहा है रोको इसको ओ हेलो एक्सक्यूज मी अपने सोकल भाई को समझाओ पहले उसने क्या किया तेरी एक्सक्यूज मी अधिक तू मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार जस्ट लीव हिम अलोन स्टे अवे यार अधिक को क्यों डांट रहे हो क्योंकि पुलिस को डांटना पड़ता है बरखा और मैं अपने बेटे को बुली नहीं होने दूंगा एंड यू अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा देख तो चल रोमिल रोमिल अधिक तुम बोल नहीं सकती थी कि ये रोमिल की गलती है अधिक मेरी भी तो गलती थी मेरा भी ध्यान नहीं था एक्चुअली हम दोनों का ध्यान नहीं था तो वाह बाकी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो अरे तुम्हारे लिए अधिक ने उससे झगड़ा किया और तुम उसके लिए आई कांट बिलीव दिस अमेजिंग तुझे लगी तो नहीं चल यहाँ से बेटा आप अंदर चले जाओ मैं गाड़ी में पेट्रोल डाल के आता हूँ ओके अंकल छोटी बेटा मैं अपनी बेटी के लिए आई अपनी मर्जी से आई हूँ गुरु माँ किसी के कहने पर या किसी के बुलाने पर नहीं आई माया की जान मम्मी को बचाने की कोशिश में गई है ये बात ना पुलिस को पता है ना ही छोटे अन्नू को बताई गई मेरे पास नहीं आओगी? आप यहाँ मम्मी को डांटने आए हो? आप प्लीज मम्मी से गुस्सा मत हो मम्मी मेरे लिए वापस आ गई थी प्लीज मैं आपको सॉरी बोलती हूँ गुरु माँ आपको नहीं पता मम्मी कितनी गिल्टी फील करती है वो आपसे कितना प्यार करती है मम्मी रोज गाना रोज आपके लिए प्रे करती है प्लीज आप उन्हें माफ कर दीजिए नहीं बेटा मैं तुम्हारी मम्मी को डांटने नहीं आई हूँ हाँ मैं अनुपमा से नाराज थी लेकिन अब नहीं हूँ कैसे हो सकती हूँ तुम्हारी मम्मी तो कितनी अच्छी है ना हाँ मेरी मम्मी बहुत अच्छी है वो सबसे प्यार करती है शी इज द बेस्ट तुम अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती हो ना हाँ और माया माँ से उनसे भी प्यार करती हूँ लेकिन भगवान जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और मुझसे दूर कर दिया भगवान ने नहीं बेटा किसी और ने तुम्हारी माया माँ को तुमसे दूर कर दिया है किसी और ने अनुपमा तूने इस बच्ची के लिए मुझे धोखा दिया अब देख ये बच्ची दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुझसे करेगी याद रखना पिपली बेटा जरा अंदर जाओ ना क्षमा 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 नटराज क्षमा किस बात की माफी मांग रही है बदतमीजी की तूने कौन सी बदतमीजी की नहीं अब करूंगी गुरु भगवान समान होता है लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए भगवान से भी लड़ जाती है आज तक आपने एक शिष्या की श्रद्धा देखी आज इस माँ का क्रोध देखेंगी माँ का क्रोध देखेंगी मेरे बच्चे कोई खिलौने नहीं है कि कोई भी आए उठाए और नफरत का खेल खेल के चला जाए जरा भी नहीं तमाशा करना चाहती है तमाशा तो आप कर रही हैं इतने दिनों से मैं तो आज हर तमाशा खत्म करना चाहती हूँ और तमाशा वहीं खत्म होगा ना जहां से शुरू हुआ था
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।